जब प्रभु के बादलों के साथ अवतरण की प्रतीक्षा की बात आती है, हमें मनुष्यों के विचारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच है। फरीसियों ने मसीहा के आगमन की प्रतीक्षा करने में बहुत बड़ी गलती की थी। हाँ, की थी। उन्होंने निश्चित रूप से मनुष्य के विचारों और कल्पनाओं के अनुसार प्रभु यीशु को आंका, जो कि पहले ही आ चुके थे। अंत में उन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। क्या यह सच नहीं है? हाँ। क्या प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करना इतना ही सरल है जितना कि हम सोचते हैं? यदि प्रभु वापस आते हैं और मनुष्यों के बीच उसी तरह कार्य करते हैं जैसे प्रभु यीशु ने देह में किया था, और कोई उन्हें ना पहचाने, तो क्या हम भी फरीसियों के समान ही उनकी आलोचना और निंदा करेंगे और उन्हें फिर से सूली पर चढ़ा देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा था कि वो वापस आएंगे और इस बारे में कई वचन कहे थे, लेकिन आप केवल उस भविष्यवाणी को पकड़े हैं कि प्रभु बादलों के साथ अवतरित होंगे। इससे हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं और प्रभु हमें त्याग भी सकते हैं। वास्तव में बाइबल में सिर्फ बादलों के साथ अवतरित होने की बात नहीं कही गई। कई और भविष्यवाणियां भी हैं, जैसे प्रभु चोर के रूप में आएंगे, गुप्त तरीके से। सही कहा। उदाहरण के लिए रेवलेशन चैप्टर 16 वर्ष 15 देखिए। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 16 देख, वर्ष 15। मैं चोर के समान आता हूं। मत्ती चैप्टर 25 वर्ष 6। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। और रेवलेशन चैप्टर 3 वर्ष 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये सभी भविष्यवाणियां परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण करने को दिखाती हैं और उनके गुप्त अवतरण को भी। परमेश्वर ये सही कह रहे हैं। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? एक चोर के रूप में का मतलब है चुपके से, यानी कि गुप्त रूप से आना। ये सही है। लोगों को पता नहीं होगा कि ये वही परमेश्वर हैं, भले ही वो उन्हें देखते या सुनते हों। जैसे पहले था जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर काम किया। प्रभु यीशु सिर्फ एक साधारण मनुष्य के पुत्र थे और कोई नहीं जानता था कि वो परमेश्वर हैं। इसी कारण प्रभु यीशु ने मनुष्य के पुत्र के स्वरूप और कार्य के लिए चोर के रूप की उपमा का प्रयोग किया है, और ये सही है। जो लोग सच्चाई से प्यार नहीं करते, उन्हें देहधारी परमेश्वर के कोई भी वचन, कार्य अथवा उनके द्वारा व्यक्त किए गए सत्य बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होते, बल्कि वो देहधारी परमेश्वर को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं और उनकी निंदा भी करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि जब वो वापस लौटेंगे, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा, परंतु पहले आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। आमीन। आमीन। प्रभु की भविष्यवाणी के आधार पर उनकी वापसी मनुष्य के पुत्र का आगमन होगी। मनुष्य के पुत्र का असली संदर्भ देहधारी परमेश्वर से है, न कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु के आध्यात्मिक शरीर के बादलों के साथ लोगों के सामने अवतरण से। लेकिन ऐसा क्यों है? चलिए इसके बारे में सोचें। यदि पुनर्जीवित प्रभु यीशु का आध्यात्मिक शरीर सार्वजनिक अवतरण लेता तो शक्तिशाली होकर लोगों को अचंभित कर देता। हर कोई जमीन पर गिर जाता और विरोध न कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में क्या वापस लौटे प्रभु यीशु को फिर से अधिक पीड़ा सहनी पड़ती? प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी वापसी मनुष्य के पुत्र का आगमन और चोर के रूप में होगी। असल में ये परमेश्वर का मनुष्य के पुत्र के रूप में गुप्त रूप से देह धारण करने को दर्शा रहा है। हाँ, प्रभु यीशु के वचन बहुत स्पष्ट हैं। उन्हें लौटने पर उत्पीड़न सहन करने पड़ेंगे। ये पीढ़ी उन्हें अस्वीकार कर देगी। क्या ये देहधारी परमेश्वर नहीं है? हमने पहले से शास्त्रों की कमी नहीं देखी, तो फिर हम प्रबुद्ध क्यों नहीं हुए? उनका संदेश बहुत प्रबुद्ध करने वाला है, हमें ध्यान से सुनना होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो मनुष्य के पुत्र का गुप्त रूप से अवतरित होकर अपने कार्य करने और परमेश्वर के प्रत्यक्ष रूप से बादलों के साथ अवतरित होने के बीच क्या संबंध है?
इस प्रक्रिया में क्या शामिल है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अंत के दिनों में परमेश्वर देहधारी होते हैं और लोगों के बीच गुप्त रूप से अवतरित होते हैं। वे न्याय के कार्य अपने घर से शुरू करते हैं। जो लोग उनकी वाणी सुनते हैं उनके सिंहासन के सामने लौटते हैं, उनको शुद्ध और सिद्ध करते हैं और उन्हें विजयी लोगों का समूह बनाते हैं। और तब परमेश्वर भीषण आपदा लाते हैं। उन सभी को जो अंत के दिनों के परमेश्वर के न्याय को स्वीकार नहीं करते, उनको शुद्ध करते हैं और ताड़ना देते हैं। इसके बाद परमेश्वर सभी मनुष्यों के सामने प्रत्यक्ष तौर पर बादलों के साथ अवतरित होंगे। तब यह पूरी तरह से प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्ष 7 की भविष्यवाणी को पूरा करेगा। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। हर कोई पूछता है, जब प्रभु बादलों के साथ अवतरित होते हैं तो जिन्होंने उन्हें बींधा था वो भी उन्हें क्यों देख सकते हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें बींधा था? क्या ये कहने की जरूरत है? क्या ये वही लोग नहीं है जिन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया था? हाँ। कुछ लोग कहते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया था। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या जिन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया था उन्हें परमेश्वर ने पहले ही शापित और नष्ट नहीं कर दिया था? सही। असल में उन्हें बींधने वाले लोग वो हैं जो उस अवधि में, जब देहधारी परमेश्वर अंत के दिनों में कार्य करने के लिए गुप्त रूप से अवतरित हुए, तब परमेश्वर की वाणी की खोज नहीं करते और उनकी निंदा और विरोध करते हैं। सही कहा। उस समय वे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखेंगे कि जिनका उन्होंने विरोध और निंदा की है वो वास्तव में वही उद्धारकर्ता यीशु है जिनका वो लोग इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वे अपनी छाती पीटेंगे, दांत पीसेंगे और रोएंगे। उनका परिणाम सिर्फ सजा ही हो सकता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ये नहीं कहती कि अंत में ऐसे लोग जीवित रहते हैं या फिर मर जाते हैं। हम संभवतः जान नहीं सकते और केवल परमेश्वर जानते हैं। हाँ, यहां तक आप सभी को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। केवल बुद्धिमान कुमारियां जो परमेश्वर की वाणी सुनती हैं प्रभु की वापसी का स्वागत करने का अवसर प्राप्त कर सकती हैं। मेमने की शादी के भोज में भाग लेने के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाई जा सकती हैं और परमेश्वर द्वारा एक विजय के रूप में सिद्ध की जा सकती हैं। यह प्रकाशित वाक्य चैप्टर 14 वर्ष 4 की भविष्यवाणी को पूरा करता है। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुमारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। वे लोग जो प्रभु के बादलों के साथ अवतरित होने की धारणा को तो मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को नहीं खोजते, उन्हें मूर्ख कुमारियां माना जाता है। खासकर वो लोग जो क्रोधवश में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध और उनकी निंदा करते हैं। वो सब अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य से उजागर किए गए फरीसी और यीशु विरोधी हैं, जिन्होंने परमेश्वर को फिर से सूली पर चढ़ाया है। ये सभी भीषण आपदाओं में घिर जाएंगे और सजा प्राप्त करेंगे। इसके अलावा उनकी क्या गलती है जो बादलों के साथ अवतरित होने वाले प्रभु का स्वागत करते हैं? वो किस प्रकार के लोग हैं? उनका परिणाम क्या होगा? आप सभी को यह स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, थोड़ा स्पष्ट प्रभु का हुआ। धन्यवाद। इन्होंने सही कहा। प्रभु की वापसी प्राप्त करने की सबसे बड़ी कुंजी परमेश्वर की वाणी को सुनना है। हमने इस बात को पहले नहीं समझा। सही कहा। हम बहुत मूर्ख हैं। हाँ, अगर हम अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को नहीं देखते हैं तो हम वाकई मुश्किल में पड़ेंगे और तब पता नहीं कि कौन